नमस्कार। आ गया है विंटर सीज़न, ढेर सारे वेजीज़ का, लीफ़ी वेजिटेबल्स का, तो इन्हें खाइए और अपनी सेहत बनाइए। तो चलिए आज मेरे संग मिल के लगाते हैं अपने किचन गार्डन में ये वेजिटेबल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं कि मैं क्या-क्या लगाने वाली हूं। तो आज मैं लगाऊंगी गाजर, मूली, थोड़ी सी ब्रोकली, कैप्सिकम, यहाँ पर शिमला मिर्च के संग संग मैं पालक भी लगाने वाली हूँ और बथुआ भी ट्राई करने वाली हूँ। और घर से मैंने कुछ सीड्स लिए हैं जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने कोरिएंडर और मस्टर्ड सीड दोनों लिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। सॉइल को वेल ड्रेन बनाना है, फिर सारे बीज लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कोरिएंडर या धनिया। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बट लगाने से पहले इसको स्प्लिट ज़रूर करना है। आप चाहें तो ओवरनाइट इसे सोक भी कर सकते हैं। धनिया को लगाने के दो मेथड होते हैं। एक तो आप देख पा रहे हो जैसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ, आप भी वैसे स्प्रेड कर सकते हो। इससे क्या होगा, अलग अलग धनिया मतलब एरिया में उगेगी और आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा मेथड ये है जो आप देख रहे हो, ऐसे मेथड को फॉलो करके आपको बंच में धनिया मिलेगी। आपको छोटे छोटे से गड्ढे बना लेने। मैंने यहाँ इसको अभी भिगोया नहीं है, पहले आप चाहो तो अच्छे से पहले इस सॉइल को थोड़ा सा भिगो लो। फिर देखिए जैसे कि आप देख रहे हो मैं सीड्स को एक साथ बंच में इकट्ठे लगा रही हूँ, जिससे जब ये ग्रो होंगे ना तो एक साथ ग्रो होंगे, देखने में भी काफ़ी डेंस लगेंगे और हार्वेस्ट करने में भी काफ़ी इजी लगेंगे। और एक पतली सी लेयर ऊपर मैंने लगा दी है और इसको सारे जो भी मैंने चीज़ें लगाई हैं पानी एक साथ डाल दूँगी। आप चाहो तो तभी डाल दो अगर आपको सिर्फ वही लगाना है तो इस तरह से आप इन चीज़ों को लगा सकते हो। ये देखिए मेरे कुछ स्टूल्स थे जो ख़राब हो गए थे, तो मैंने इसको भी प्लांटर बना लिया है। तो आप भी ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अब हम लगाएंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड लगाना बहुत ही इजी है और काफ़ी जल्दी ये ग्रो हो जाती है। तो ये मैंने घर में रखी हुई मस्टर्ड ली है, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसको आसानी से आपको स्प्रेड कर देना है। और स्प्रेड करने के बाद इस तरह की वेजिटेबल्स के लिए आपको उसके ऊपर एक पतली सी मिट्टी की लेयर या कोकोपीट की लेयर अच्छे से स्प्रेड कर देनी है, सो दैट कोई भी गिलहरी चिड़िया वगैरह इस सीड को लेकर ना उड़े और अच्छे से वो सेट हो जाएं। उसके बाद इसमें आप बहुत ही हल्के से पानी स्प्रिंकल कर दो और फिर इसको छोड़ दो। आराम से आप धूप में रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये विंटर्स की वेजिटेबल्स हैं तो इन्हें धूप से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप इसकी ग्रोथ को एंजॉय कर सकते हो, खा भी सकते हो। तो अब हम लगाते हैं पालक। तो इसको भी लगाना काफ़ी आसान है, मेथड ऑलमोस्ट सेम है सभी लीफी वेजिटेबल्स का, बट मेक श्योर आपको कोई बहुत डीप कंटेनर नहीं लेना है। और देखिए सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने पालक को लगाया है। आप चाहे तो लाइन में भी लगा सकते हो, पर ये बहुत इजी मेथड है। पालक वगैरह जैसी चीज़ें हैं जो आपको जिस कंटेनर में उगानी है ना, मेक श्योर आप उसी कंटेनर में लगाओ, क्योंकि आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। द सेम वे आपको उसके बाद थोड़ी सी पतली सी लेयर थिन सी स्प्रेड कर देनी है और फिर आप उसके बाद पानी को हल्के हाथ से स्प्रेड कीजिए, बहुत फोर्स अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद पालक की आप ग्रोथ देखिए। पालक की तो कितनी सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत ही हेल्दी भी होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब बारी आती है बथुआ की। तो बथुआ के पराठे और पूड़ी, वाह क्या बात है। तो ये देखिए ये सारे सीड्स ना मैंने उर्वन से मंगाए हैं। तो वैसे मैं मतलब कहीं भी से भी आप मंगा सकते हो। तो आज मैं आपके सामने बथुआ भी लगाना आपसे शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, कई लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों ये सारे सीड्स लगाने। मैं मानती हूँ कि विंटर्स में सब्जियों के रेट भी काफ़ी कम होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल भी होती है। पर पता है अगर आप कोई चीज़ खुद से लगाओ तो उसका भी कंपैरिजन आप किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते हो। ये तो आप मेरी बात से टैली कर सकते होगे। तो ठीक है, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल तो दुनिया में होती ही हैं, बट जो खुद से करी हुई चीज़ें हैं, उगाई हुई चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उसकी तुलना तो आई थिंक किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती है। तो मेथड सेम था जैसे कि आपने देखा। तो इस तरह से हम बथुआ को भी अपने घर में उगाकर एक बार ट्राई कर सकते, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो उगाइए। उगा तो बहुत अच्छा है, आई एम श्योर क्यों नहीं उगेगा। लेकिन मैं अगर आप बिगनर है तो हिम्मत मत हारिए, अगर नहीं होता है तो भी, लेकिन नहीं होने के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए अब लगाते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च एक ऐसा सीड होता है जो कि आपको एक साथ मतलब लगाने से पहले किसी एक कंटेनर में आप उसे ग्रो कर लीजिए। उसके बाद जब उसकी छोटी छोटी सैपलिंग्स तैयार हो जाती है ना, तो फिर आसानी से आप उसे शिफ्ट कर दीजिए किसी बड़े कंटेनर में या डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में। तो देखिए
ये सीड्स हैं शिमला मिर्च के, दिखने में मिर्च के सीड्स की तरह ये दिखते हैं। तो मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है और उसके बाद उसमें एक मिट्टी की पतली से लेयर डाल दूँगी। आप चाहो तो हल्का सा गड्ढा करके भी उसमें उसको लगा सकते हो। शिमला मिर्च मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम ग्रो की थी, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। और अगर घर में पेड़ में शिमला मिर्च लगी हो तो फिर तो क्या ही बात है, किसी से शेयर करना, दिखाना, मतलब एक अलग ही खुशी होती है। और ये खुशी सिर्फ वही समझ सकता है जो घर में वेजिटेबल्स को उगाता है। तो चलिए अब लगाते हैं इस सीरीज़ में कैरेट या गाजर। तो गाजर को लगाने का प्रोसेस भी सेम है एंड अगेन द सेम थिंग। ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट इसको लगाने से पूरी हो जाए, बट रिक्वायरमेंट ही हर चीज़ नहीं होती, एक इनर हैप्पीनेस भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि आप सीड पहले आप देख लो, बहुत ही फाइन इसके सीड्स होते हैं। तो इन सीड्स को आपको लेना है और इस तरह के जो लीफी वेजिटेबल्स के सीड है ना, इसको ओवरनाइट वगैरह सोक नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत फ़ाइन ऑलरेडी होते हैं। तो देखिए मैंने एक स्टिक की हेल्प से यहाँ एक पतली सी लाइन बना ली क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे लाइन में ये सारे चीज़ें मिलें। तो इस तरह से इसके बीच में मैं इसके सीड्स को डाल दूँगी और फिर मिट्टी को ना अच्छी से उसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी सो दैट ना वो सीड्स मूव नहीं करे इधर उधर और उनकी ग्रोथ अच्छी तरह हो। और ये सारी जो भी वेजिटेबल्स हैं ना, आप इसको आसानी से धूप में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये विंटर्स की वेजिटेबल्स हैं तो इन्हें धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इनफैक्ट अगर इन्हें धूप नहीं मिलेगी तो इनकी ग्रोथ पे असर आप देख सकते हो। तो वापस द सेम थिंग, आपको ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। तो आई थिंक अब तक देखते देखते आप काफ़ी प्रो हो चुके होंगे, है ना। तो अब चलिए अब लगाते हैं मूली या रेडिश। इसको लगाने का मेथड भी ऑलमोस्ट सेम। अब मुझे क्या बताना, अब तो आप ही बता सकते हो। और ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है क्योंकि एक टाइम में मैं भी बिगनर थी और एक टाइम में क्यों आज भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, लेकिन वही सीखा हुआ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। कहीं ना कहीं अगर आपको 1% भी इससे हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं भी या सभी हम आपस में एक दूसरे से सीखते ही हैं। और उसके बाद जो खुशी होती है वो तो सिर्फ आपको ही फील होगी और मुझे अंदर से जो सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो द सेम प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और फिर मिट्टी को अच्छे से दबा दिया है। मिट्टी को हल्का सा प्रेस कर देंगे ना तो जो सीड्स हैं ना वो यहाँ वहाँ डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इन दिनों मेरे यहाँ गिलहरियाँ वगैरह बहुत आ गई हैं तो काफ़ी परेशान करती हैं। तो ये देखिए, और मैंने जो पैकेट्स थे ना वो उन्हीं कंटेनर में साइड में लगा दिया सो दैट हम पहचान कर पाएँ कि इसमें कौन कौन से सीड मैंने लगाए हैं। बस हल्के हाथों से इसमें पानी स्प्रेड कर देंगे। यहाँ मैं थोड़ा पाइप से लगा रही हूँ तो मे बी आपको फास्ट दिख रहा होगा, बट काफ़ी स्लो प्रोसेस में, बहुत फोर्स अप्लाई नहीं करना है पानी में। ये देखिए बथुआ मैंने लगा दिया है और कुछ दिनों के बाद मैं इसकी अपडेट आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद जो खुशी होगी ना, आप मुझसे शेयर ज़रूर करना। अगर आपका एक भी सीड निकलता है तो मैं वेट करूँगी आपके स्पेशल कमेंट्स का। तो चलिए, सभी चीज़ों में पानी डालने के संग संग मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।